अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बुक है वो आपके सामने होना चाहिए, उसमें ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पिक्चर अटैच किया हो सकता है वो आपको इतनी अच्छी विजिबल ना हो। तो अगर आपके सामने ये बुक पर ये क्वेश्चन ओपन होगा तो मैं जब समझा रहा हूँ तो आपके लिए और भी चीज़ें आसान होंगी। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप इस क्वेश्चन को बुक के थ्रू अपने सामने रख लें। तो अब मैं यहाँ से रीड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स दैट द स्टूडेंट्स इन अ क्लास रेड इन अ मंथ। तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया है और उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है, क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है, क्या आप कह लें उसकी फाइंडिंग्स हैं, वो ये है कि एवरेज नंबर ऑफ बुक्स कितनी रीड की जाती हैं स्टूडेंट्स के ज़रिए एक मंथ में क्लास के अंदर। और आप नीचे देख भी सकते हैं, आपको बार ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं और इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर लिखी हुई है नंबर ऑफ बुक्स, यानी कितनी बुक्स रीड की गई हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बुक्स रीड की हैं। अब ये डिफरेंट नंबरिंग है, आप देख सकते हैं 0 बुक्स भी हैं, 1 बुक्स भी हैं, 2 बुक्स भी हैं, 3 बुक्स भी हैं, 4, 5, 6 बुक्स भी हैं। और ये वर्टिकल एक्सिस जो है उस पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप पहले वाले बार को पढ़ें, इसके नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि 0 बुक्स रेड की गई हैं कितने स्टूडेंट्स के जरिए, यानी कितने स्टूडेंट ने 0 बुक रीड की है, 2 ने, यानी 2 स्टूडेंट्स ने कोई बुक भी रीड नहीं की। और इसके आगे आप देखें 1 पे जो बार बना हुआ है वो जा रहा है 4 और 6 के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान आता है 5, यानी एक बुक रीड की है 5 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। यानी 5, इसका मतलब ये नहीं कि उन 5 ने मिलाकर एक रीड की है, इसका मतलब ये उन 5 स्टूडेंट ने एक बुक रीड की है। इसी तरीके से आप 2 वाले बार को देखें, वो कहाँ तक जा रहा है, वो 8 और 10 के दरमियान है, 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, इसको हम 9 काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन सब ने 2 बुक्स रीड की हैं। इसी तरीके से आप 3 वाले बार को देखें तो ये यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाता है 8 तक जाकर। इसके आपने इसको पढ़ना है किस तरह है कि आपने पहले देखना है कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल वर्टिकल पे देखना क्या लिखा हुआ है, वो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो 3 यहाँ तक गया है, इसके पैरेलल 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 बुक्स रीड की गई हैं 8 स्टूडेंट्स ने। अब इसका मतलब वही है कि हर स्टूडेंट ने 3 की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 8 ने टोटल 3 की हैं, इसका मतलब है हर स्टूडेंट ने 3 बुक्स रीड की हैं और वो जितने स्टूडेंट्स हैं वो हैं 8। और इसी तरीके से आप 5 को देखें तो वो 4 और 6 के दरमियान है, यानी 5 है, यानी 5 बुक्स रीड की गई हैं 5 स्टूडेंट्स के जरिए, यानी 5 स्टूडेंट्स ने बेसिकली 5 बुक्स रीड की हैं। और एट द एंड 6 है जो कि बिल्कुल 0 और 2 के दरमियान है। अगर आप देखें 0 और 2 के दरमियान बनता है, यानी 0 और 2 के दरमियान होता है 1, यानी आपके पास एक स्टूडेंट ऐसा है ओनली जिसने कितनी बुक्स रीड की हैं, 6 बुक्स रीड की हैं। तो इस तरह हम इसको, इस बार ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ये सारा सर्वे का जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं वो उन्होंने बता दिए, मैंने आपको समझा भी दिया इसको पढ़ना कैसे है। अब इसके जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके सब पार्ट्स, वो अब हम रीड करते हैं और उनका आंसर हम करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम जो रीड करेंगे उसको साथ साथ आंसर करे जाएंगे इसके पैरेलल। वो लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ मंथ। वो कह रहे हैं आपने ये निकाल कर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी रीड की गई हैं, किसके जरिए, स्टूडेंट्स ने कितनी रीड की हैं, किसके अंदर, क्लास में, कितने टाइम में, एक मंथ में। और ये जो सारा ग्राफ बना हुआ है ये एक मंथ के लिहाज से ही आपको बना के दिया गया है, ये उसकी फाइंडिंग एक मंथ के लिहाज से ही है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने लिखनी है पार्ट नंबर 1 में, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी से। वो हमने क्या लिखनी है, वो लिखनी है जो फाइंड आउट करके दिखानी है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने रेड की हैं किसमें, इन द क्लास इन अ मंथ। ये सारी मंथ का डाटा है और हमें सर्वे के अंदर भी जो फाइंडिंग्स दी हैं वो मंथ के लिहाज से ही हैं, इन अ मंथ। अब आपको ये बार ग्राफ रीड करना आना चाहिए, उसी के थ्रू आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये नंबर ऑफ बुक्स हैं,
यानी 0 बुक्स रेड की गई हैं कितने स्टूडेंट्स के जरिए, मतलब कितने स्टूडेंट्स 0 बुक्स रेड की हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 बुक्स रेड की हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हुई, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक बुक लेट से 100 रुपीज़ की है तो 2 बुक्स कितने की होंगी, तो आप फौरी कहेंगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 रुपीज़ की होगी। तो इसी तरीके से अगर एक बच्चे ने 0 बुक्स रेड की हैं तो यहाँ पे ये जो 0 वाला बार है ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, यानी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 किए हैं, तो 2 स्टूडेंट्स ने कितनी की होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल बुक्स कितनी रीड की गई। अब आपने क्योंकि टोटल निकालना है तो इन सबको आप ऐड करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे आप देखिए लिखा हुआ है 1 बुक भी जो है रेड की गई है और 1 का बार कहाँ तक जा रहा है, 4 और 6 के दरमियान, जिसको हम पढ़ेंगे 5, इसको हम क्या पढ़ेंगे 5, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बुक रीड की है। तो टोटल बुक्स कितनी रीड की गई, 5 को और 1 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी आप लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ 1, ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो कि रेड की गई। यानी 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक बुक रीड की। तो टोटल बुक्स कितनी रीड की गई, इसका मतलब है जो 5 जो स्टूडेंट्स थे उनको 1 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस का साइन। आगे आप देखें 2 का बार कहाँ जा रहा है, 8 और 10 के दरमियान, और 8 और 10 के दरमियान क्या आता है 9, इसका मतलब है 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बुक्स रीड की गई हैं। तो टोटल बुक्स कितनी रीड की गई, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स हैं, हर एक ने 2 रीड की हैं, तो इसको निकालने का तरीका यही होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे, प्लस करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे देखें 3 वाला बार है और 3 वाला बार बिल्कुल 8 पे जाके ख़त्म हो गया, यानी 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 बुक्स रीड की, यानी हर स्टूडेंट 3 बुक की हैं। तो 8 स्टूडेंट ने कितनी की होंगी, 8 टाइम्स 3, प्लस करते जाते हैं। आगे 4, तो 4 का बार आप देखें कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, 6 पे, यानी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 बुक्स रीड की गई हैं, यानी रीड की हैं। तो इसका मतलब है अगर एक स्टूडेंट ने 4 किए तो 6 ने कितनी की होंगी, तो 6 टाइम्स 4। अब आगे 5 को आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। ये मैंने रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे, यानी अब हमारी बारी है 5 वाली। तो 5 वाले आप बार को देखें, इसको इस तरह पढ़ना है आपने, बिल्कुल पैरेलल देखना है कि इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये 4 और 6 के दरमियान है, यानी 5। इसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 बुक्स रीड की, यानी हर स्टूडेंट ने 5 किया। तो टोटल कितनी बुक्स रीड की गई, अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको एक ही लाइन में लिखिएगा 5 टाइम्स 5 और प्लस का साइन, और आखिरी में बचता है 6, और 6 का बार आप देखें कहाँ तक जा रहा है, वो 0 2 के दरमियान, यानी 1 पे, यानी एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसने 6 बुक्स जो है रीड की हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे, यानी 1 टाइम 6। अब आपने इन सबको ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 टाइम्स 0 होता है, 5 1 टाइम्स 5 होता है, 9 2 टाइम्स कितना होता है 18, 8 3 टाइम्स कितना होता है 24, 6 4 टाइम्स कितना होता है वो भी 24, 5 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 25, और 6 1 टाइम्स कितना होता है वो होता है 6। अब जस्ट आपने इनको ऐड करना है, सिंपल एडिशन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। 5 में आपने 18 ऐड करना है, फिर 24 ऐड करना है, फिर दोबारा 24 ऐड करना है, फिर 25 और फिर 6। तो आपके पास जो टोटल आएंगी नंबर ऑफ बुक्स जो रेड की गई हैं वो हैं 102, यानी अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास 102 आंसर आएगा इसके फर्स्ट वाले पार्ट का। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। तो इससे पता चल गया कि जो टोटल बुक्स रीड की गई हैं इन स्टूडेंट्स के थ्रू एक मंथ में वो बनती है 102। मैंने आपको ग्राफ रीड करना भी बता दिया, बार ग्राफ भी रीड करना बता दिया कि किस तरीके से आपने इसको रेड करना है और क्या इनका मतलब है और क्यों हम ये इसको इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसकी रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे फिर से बता दूं, जिस तरह ये 1 वाला बार है ये 4 और 6 के दरमियान है तो इसको हम पढ़ेंगे 5, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कि जिन्होंने कितनी बुक्स रेड की हैं, एक, यानी हर एक ने एक एक की है। तो टोटल कितनी होंगी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 102। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम इसको पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहीं से रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read more than 4 books as a percentage of the total number of students in the class। तो वो कह रहे हैं आपने परसेंटेज निकाल के दिखानी है, परसेंटेज के तौर पे लिख के दिखाना है। आप इस तरह कह लें उन बच्चों के उस इन्फॉर्मेशन को, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रेड की हैं, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर के लिहाज से, यानी जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आपने उसमें से वो वाली परसेंटेज निकाल के दिखानी है, उस तरह परसेंटेज लिख के रिप्रेजेंट करके दिखानी है उन बच्चों की जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रीड की हों।
ठीक है। और ये परसेंटेज जो आप निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स के लिहाज से निकालेंगे। तो जब आपको कहा जाए कि आपने परसेंटेज कोई भी निकाल के दिखानी है और उसमें इंडिकेट किया जाए कि किसके लिहाज से निकालनी है, तो आपके पास वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। जिस तरह वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो परसेंटेज निकालनी है उन स्टूडेंट्स की निकालनी है जिन्होंने 4 बुक्स से ज़्यादा रीड की हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रीड की हैं। तो सबसे पहले हम यही वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रेड मोर देन 4 बुक्स, जिन्होंने 4 बुक्स से ज़्यादा रीड की हैं, मोर देन 4 बुक्स। अब वो आपको किस तरह पता चलेगा, ग्राफ से। आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि 4 से ज़्यादा बुक्स कहाँ पे होंगी। तो देखिए 4 से ज़्यादा बुक्स तो यही बनती है ना, एक 5 और एक 6, क्योंकि 4 से ज़्यादा बुक्स क्या होती हैं, 5 और 6। आप बस ये देख लें कि 5 बुक्स को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं और 6 बुक्स को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रेड की होंगी। तो अब देखें 5 वाला बार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन इस तरह बनाऊँ तो ये 4 और 6 के दरमियान पे जाता है और 4 और 6 के दरमियान में आता है 5। इसका मतलब है 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 बुक्स रेड की हैं, यानी 4 से ज़्यादा। और इसके आगे 6 वाला भी बार है। अगर आप 6 वाले बार को इस तरह बनाएं, डॉटेड लाइन से देखें ये कहाँ पे जाके रुकता है, वर्टिकल एक्सिस पे, तो 0-2 के दरमियान आता है, यानी 1। इसका मतलब है एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसने 6 बुक्स जो है रीड की हैं, और वो भी ज़ाहिर बात है 4 से ज़्यादा ही बनेंगे क्योंकि 4 से ज़्यादा बुक्स रीड की हैं उसने। तो इसमें आप प्लस कर दें 1। तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रीड की हैं वो कितने बन जाएंगे, 5 + 1 6। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि क्वेश्चन के अंदर ही बताई गई है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी आपके पास होनी चाहिए इसकी वैल्यू कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने क्लास में। तो ये भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे इन द क्लास। अब वो किस तरह निकलेंगे, स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स साफ सी बात है आपको वर्टिकल एक्सिस पे नज़र आ रहे हैं। ये वर्टिकल एक्सिस पे जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आपने जस्ट वो वाली वैल्यूज़ पिक करनी है जो आपके बार के लिहाज से है, ठीक है। जैसे पहला वाला जो बार है 0 वाला, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स से स्टार्ट हो रही है बात, तो आप लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे वाले बार को देखें, वो 4 और 6 के दरमियान ख़त्म हो रहा है, यानी 4 और 6 के दरमियान होता है 5, यानी ये हो गया 5। इन स्टूडेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो अब आगे आप देखें 2 वाले बार को देखें, वो 8 और 10 के दरमियान ख़त्म हो रहा है, यानी 8 और 10 के दरमियान आता है 9, तो आप लिखेंगे 9। आप इसी तरीके से 3 वाले बार को देखें तो वो एग्जैक्टली 8 पे ख़त्म हो रहा है, यानी 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 वाले बार को देखें, वो 6 पे ख़त्म हो रहा है, तो आप लिखेंगे 6, इस तरीके से। 5 वाले बार को देखें, वो पहले भी बता चुका हूँ, वो 4 और 6 के दरमियान ख़त्म हो रहा है, 4 और 6 के दरमियान 5 आता है, तो आप लिखेंगे 5। और आखिरी वाले बार को देखें 6 को, तो वो ख़त्म हो रहा है 0 और 2 के दरमियान में, तो वो होता है 0 2 के दरमियान में 1, तो आप एंड पे लिखेंगे 1। तो सिर्फ वो वैल्यूज़ पिक करनी है जो बार के मुताबिक हो, सिर्फ वही शो करा रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सर्वे हुआ है उसने में यही फाइंडिंग्स दी हैं कि इतनी बुक्स जो हैं इतने स्टूडेंट्स ने रेड की हैं, इतना ने की हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ वही नंबर्स काउंट करने हैं जो बुक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी बुक्स के लिहाज से आपको इंडिकेट की गई वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि उन्होंने ये बुक्स रीड की हैं। इसके अलावा और कोई वैल्यूज़ आप पिक नहीं करेंगे। आप 10 को पिक नहीं कर सकते क्योंकि 10 वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं ही नहीं जिन्होंने कोई बुक्स रेड की हैं और वो 10 इन नंबर हो। देखिए आप देख भी सकते हैं कोई ऐसा बार नहीं है जो 10 को टच कर रहा हो या 10 की वैल्यू को रिस्पॉन्ड कर रहा हो। तो इसलिए सिर्फ वही वैल्यूज़ लेनी है जो इन बार के लिहाज से वर्टिकल एक्सिस पे बनती हैं। तो वो सारी लिख दिए। तो 2 में 5 ऐड करें, 9 ऐड करें, 8 ऐड करें, 6, 5 और 1 ऐड करें, तो टोटल बन जाते हैं ये 36। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप परसेंटेज लिख सकते हैं जिसको आप बोलेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी वो वाली परसेंटेज जो हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। वो निकालना बहुत आसान है। तो आपने क्या निकालनी है, वो स्टूडेंट्स की परसेंटेज जिन्होंने 4 बुक्स से ज़्यादा पढ़ी। तो 4 बुक्स से ज़्यादा पढ़ने वाले कितने लोग हैं, वो है 6, तो आप उसको लिखेंगे ऊपर। डिवाइड करेंगे, एज अ टोटल निकालनी है तो टोटल को लिखेंगे नीचे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व कर लेना है, तो 6 1 टाइम्स क्या होता है 6, 6 टाइम्स क्या होता है 36, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 100, बल्कि यहीं पे इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा स्टेप्स बच जाएँ, अगला स्टेप ना ही लिखना पड़े हमें। तो ये भी कैंसिल हो जाता है, 2 3 टाइम्स 6 और 2 50 टाइम्स 100। तो हमारे पास क्या बेसिकली बच गया, ऊपर बच गया 50,
नीचे बच गया 3 और साथ बच गया परसेंटेज को हमने कोई भी जो है कह लें उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करी। अब 50 और 3 जो है वो कैंसिल आउट तो नहीं होते, तो इसका मतलब है जैसे इनको मिक्स फॉर्म में लिख दें, 3 को वैसे ही लिखे रहने दें, 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आपको 50 के करीब दे। तो 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होता है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 3 16 टाइम्स 48 होता है, और 48 में 2 ऐड करके 50 आता है, उसको ऊपर लिख लें और ये परसेंटेज आ जाएगा। तो मिक्स फॉर्म में हमारा आंसर जो है बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज ये आंसर भी काफ़ी होता है इससे पहले वाला। तो इसका मतलब है 16 होल नंबर 2 और 3% जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा बुक्स रेड की हैं इस क्लास के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट। तो रीड करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट। वो कह रहे हैं कि अगर यही वाली इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बार ग्राफ के थ्रू बताई गई है, इसको पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता, तो फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड फ्यूअर देन 3 बुक्स। तो आप बताएं एंगल ऑफ सेक्टर कितना होता उन स्टूडेंट्स का, यानी एंगल ऑफ सेक्टर जो होता वो उन स्टूडेंट्स का कितना रिप्रेजेंट किया जाता, उन स्टूडेंट्स का कितना होता जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़ी हैं। वो रीड फ्यूअर देन 3 बुक्स का मतलब है जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे पाई चार्ट की बात हो रही है, और पाई चार्ट आप नीचे देख सकते हैं ये बना हुआ भी है, और इससे रिलेटेड मैंने जो है इसी चैप्टर में डिस्कस भी किया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना भी सिखाया हुआ है, और बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लास्ट वाली वीडियोज़ को अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, तो उससे आपको और भी जो है हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को समझने में। तो बेसिकली वो आपसे अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने पाई चार्ट में अगर इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया होता तो उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़ी हुई हैं उनका एंगल ऑफ सेक्टर कितना आता। तो फिर वही वाली बात है जो पार्ट नंबर 2 में है कि हमारे पास अगर हमने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो, किसी चीज़ का एंगल ऑफ सेक्टर निकालना हो, तो जिससे रिलेटेड वो चीज़ निकालनी है हमारे पास वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। जिस तरह वो यहाँ पे बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़ी हैं, तो हमें सबसे पहले ये डाटा फाइंड आउट करना चाहिए इस सर्वे से कि वो कितने स्टूडेंट्स बनते हैं जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़ी हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो उन्हीं स्टूडेंट्स की निकालेंगे, यानी हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वो वाले स्टूडेंट्स हु रेड फ्यूअर देन 3 बुक्स, हु रेड फ्यूअर देन 3 बुक्स, जिन्होंने 3 बुक्स से कम जो हैं वो पढ़ी हैं। अब ये हमें ग्राफ से ही पता चल जाएगा वो कितने स्टूडेंट्स बनते हैं। तो 3 से कम वाले को देखें, देखिए 3 यहाँ पर है, 3 से कम क्या है 2, 1 और 0। तो सबसे पहले 0 वाले की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे लिखे हुए हैं, और सिर्फ वो वैल्यूज़ कंसीडर करनी है जो बार के कॉरस्पॉन्डिंग हो, बार के लिहाज से हो। जैसे आप देखें 3 से कम कितनी बुक्स हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती है। तो 0 से स्टार्ट करें, 0 वाला बार कहाँ पे जा रहा है 2 तक, यानी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब है एक तो ये हो गया, 2 को लिख लें। यानी 3 से कम बुक्स पढ़ने वाले कौन से हैं, एक तो 0 वाले, एक हैं 1 वाले जिन्होंने सिर्फ एक ही पढ़ी है। अगर आप इस एक वाले बार को देखें ये 4 और 6 के दरमियान है, 4 और 6 के दरमियान होता है 5, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बुक पढ़ी है, और जाहिर बात है ये 3 बुक से कम है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 5, और इसके बाद ये 2 बुक्स पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स कितने, अगर आप इनको नोट करें इनके बार की वैल्यू देखें तो 8 और 10 के दरमियान है, 8 और 10 के दरमियान 9 होता है। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़ी हैं, यानी इन सब ने 2-2 ही पढ़ी हैं, ठीक है। तो इस बार के लिहाज से आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, अपने सारी वैल्यूज़ को खुद से ऐड नहीं कर देना। तो यहाँ तक आप अगर देख लें 2 + 5, 5 + 2 कितने होते हैं 7, और 7 + 9 कितने होते हैं 16। इसका मतलब है 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 से कम बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब आप एंगल ऑफ सेक्टर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर के लिए एक तो आपको ये वैल्यू चाहिए होती है, एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, वो आप ऊपर ही निकाल चुके हैं पहले वाले पार्ट में। वो बल्कि वो भी हमें जो है यहाँ पे इंडिकेट करने पड़ेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल अभी आपके पास क्या चीज़ आई है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 बुक्स से कम पढ़े हैं वो कितने हैं, वो हैं 16। तो अब रह गई बात सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, ये मैं पिछले पार्ट में आपको निकाल के बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में है, इसके लिए आप पार्ट नंबर 2 ही देख लें। मैंने अभी आपको समझाया पार्ट नंबर 2 में किस तरह निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 0 बुक्स पढ़ने वाले 2 हैं, 1 बुक पढ़ने वाले 5 हैं, 2 बुक्स पढ़ने वाले 9 हैं, 3 बुक्स पढ़ने वाले 8 हैं,
4 बुक्स पढ़ने वाले 6 हैं, 5 बुक्स पढ़ने वाले 5 हैं और 6 बुक्स पढ़ने वाले 1 है। आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। ये मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, हम पुरानी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप जस्ट पार्ट नंबर 2 देख लें, उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गए। अब हम निकाल लेते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर। एंगल ऑफ अ सेक्टर, ये कौन सा एंगल ऑफ अ सेक्टर है? ये वो वाला एंगल ऑफ अ सेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 3 बुक से कम पढ़ी हैं। तो इसका तरीका क्या होता है इसको निकालने का? सबसे पहले वैल्यू किसकी, जिसके बारे में बात हो रही है, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 3 बुक से कम पढ़ी हैं, वो कितने हैं? 16। तो सबसे पहले लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या मतलब? स्टूडेंट्स टोटल। तो टोटल कितने हैं? 36। और क्योंकि आप एंगल ऑफ अ सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब भी एंगल ऑफ सेक्टर निकालना होता है तो हम 360 डिग्री से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्योंकि एक जो पाई चार्ट होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है और उसमें टोटल एंगल 360 होते हैं। तो इसलिए जब एंगल ऑफ अ सेक्टर की बात होगी तो आपने 360 डिग्री से उसको बेसिकली क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको जस्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 16 और 36 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख लें 4 जो है 4 टाइम्स क्या होता है? 16 और 4 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 36। यहाँ तक हो गया। अब आप 360 को और 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 360 को 9 पे डिवाइड करें तो 9 1 टाइम्स 9 होता है और 9 40 टाइम्स कितना होता है? 360। और ऊपर क्या बच गया? 4 और यहाँ पे क्या बच गया? 40 डिग्री। और 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 से कम बुक्स पढ़ी हैं, एंगल ऑफ सेक्टर उनका बनेगा 160 डिग्री, अगर हम इसी इन्फॉर्मेशन को पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करें। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।